एक व्यक्ति जो अपनी आंखों के बारे में बहुत चिंतित था, एक महान आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान होने वाले सन्यासी के पास जाता है। व्यक्ति सन्यासी के सामने झुकता है और कहता है, तपस्वी, मुझे अपनी आंखों के बारे में बहुत चिंता हो रही है। मेरी दृष्टि दिन प्रतिदिन कम हो रही है। मैं चीजों को अस्पष्ट देखता हूँ। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत सारे आंसू भी निकलते हैं। संक्षेप में कहें तो मेरी आंखें मुझे असमय ही छोड़ रही हैं। कृपया मुझे कुछ समाधान सुझाएं ताकि मैं अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकूं और मैं इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। सन्यासी ध्यान से उस व्यक्ति की सभी समस्याओं को सुनता है। हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। उसका नाम चक्षु उपनिषद है। इसके अलावा महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें आंखों के उपचार से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। कुछ हफ्तों के अंदर ही इन नियमों का पालन करने से आपकी दृष्टि में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप इन नियमों का पर्याप्त समय तक पालन करते रहेंगे तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां मूल से उखड़ जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहेंगी। आयुर्वेद में आंखों के उपचार के लिए पहला नियम सुबह उठते ही मुंह धोने के बिना आंखों पर लार लगाना है। सुबह उठते ही अपनी पलंग पर बैठे हुए अपने मुंह से अपने उंगली पर लार लें और उसे मास्कारा की तरह अपनी आंखों के बीच में लगाएं। यह सभी आंखों की सभी समस्याओं के लिए एक बहुत ही सरल और सर्वोपयोगी उपाय है। वास्तव में हमारे लार में वे सभी तत्व मौजूद होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह आंखों पर लार लगाते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त करने लगती हैं। हमेशा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए एक और नियम है, आंखों में पानी छींकना। यदि आप हर सुबह अपनी आंखें धोते हैं तो ऐसे नहीं धोएं, बल्कि पहले अपना मुंह पानी से भरें और कम से कम 20 छींकें अपनी दोनों आंखों में फेंकें। छींकें इतनी मजबूत ना हो कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द करना शुरू हो जाती है, बल्कि हमें इतनी तेजी से छींकें मारनी है कि पानी आंखों के अंदर जाए। आंखों में छींकें मारकर लंबे समय तक आंखों की सबसे छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आती है और मेरी आंखें स्पष्ट हो जाती हैं। और मुंह चीखने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी छींकते हैं तो आंखों से दिशा से निकली गंदगी मुंह या नाक के माध्यम से सीधे आंखों से बाहर बह जाती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां केवल इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी आंखों में गंदगी या मिट्टी के कण होते हैं। इसलिए जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बचेंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए तीसरा नियम सूर्य देवता की ओर देखना है। आपको हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देवता की ओर देखना होगा, लेकिन दोपहर या गर्म सूर्य में नहीं। केवल सूर्योदय के पहले 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना सबसे अच्छा होगा। और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप अपनी आंखें भी झपक सकते हैं। प्रारंभ में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक बढ़ाएं। सूर्य देखने के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में सम्मिलित हो जाती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक कर रही हैं। अंत में अपनी दोनों हाथों को मिलाकर उन्हें अपनी आंखों पर रखें। ध्यान दें, अपनी आंखों को दबाना नहीं, केवल अपनी हथेली से अपनी आंखों को ढकें। यह हमारी आंखों को आराम प्रदान करता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देवता को आंखों के चिकित्सक कहा गया है। हमारी दृष्टि को बढ़ाने और इसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका आंखों का व्यायाम है। आप इसे कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना अधिक लाभदायक होता है। सबसे पहले अपनी आंखें 10 बार ऊपर और नीचे ले जाएं, फिर जितना हो सके ऊपर और नीचे ले जाएं। ध्यान दें, सिर आंखों के साथ नहीं हिलना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें ही चलें। आंखें ऊपर नीचे घुमाने के बाद 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर घुमाएं। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार उसके विपरीत निचले कोने की ओर घुमाएं। अगले आंखों को गोलाकार आंदोलन में घुमाकर एक वृत्ताकार आकार बनाने का प्रयास करें। दाईं ओर 10 बार घुमाएं और फिर बाईं ओर 10 बार घुमाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास रखना, दोनों आंखों के बीच, और अपनी नाखून के ऊपर देखें। फिर धीरे धीरे अपनी अंगूठी को बिना विचलित होने के दूर ले जाएं।
इसके दौरान अपना पूरा ध्यान अपनी अंगूठी के नाखून पर रखें। जैसे ही अंगूठी दूर चली जाए तो ध्यान को अंगूठी के नाखून से इसके पीछे के वस्तु पर भटकना होगा। फिर से अपने ध्यान को अंगूठी के नाखून पर समर्पित करें और उसे धीरे धीरे अपनी नाक की ओर लाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना होगा। इसके बाद अपनी दोनों हाथों को मिलाकर रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों से ढकें ताकि आंखों को आराम मिले। हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम से आंखों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस प्राप्त करती है। 5वां तरीका, यदि शरीर स्वच्छ होगा तो बीमारियां भी स्वच्छ होंगी। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर से साफ होता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं और उनमें पुराने गंदे भोजन का संचय नहीं होता है तो हमारा पेट सुबह ही साफ हो जाता है और हमें कब्ज की समस्याएं नहीं होती। इस प्रकार हमारे शरीर का हर भाग स्वस्थ होगा। इसमें हमारी आंखें भी शामिल हैं। अपने शरीर को अंदर से स्वच्छ रखने के लिए आपको 16 घंटे तक उपवास या हर हफ्ते एक बार 24 घंटे तक उपवास का नियम पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की दृष्टि बढ़ाने का 6ठा तरीका त्रिफला जल से आंखें धोना है। त्रिफला एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है। महर्षि वाग्भट्टा के अनुसार त्रिफला मानव शरीर के लिए अमृत की तरह है। त्रिफला, जैसा कि उसका नाम सूचित करता है, 3 फलों से बना होता है, आंवला, बहरा और हर्ड। त्रिफला तैयार करते समय इन फलों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहरा और हरड़ का अनुपात 1, 2, 3 होना चाहिए, अर्थात आंवला 3 बार, बहरा 2 बार और हरड़ 1 बार होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर उनके बीज निकालें, पीसें और अच्छे से मिलाएं। रात भर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को मिट्टी के बर्तन में 2 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह इसे छानकर इसके पानी से आंखें धोएं। इसे करने से आंखों की सभी समस्याओं को बहुत तेजी से राहत मिलती है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न केवल आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के लिए 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह में। अगर आप सुबह में त्रिफला सेवन करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ। अगर आप रात में त्रिफला सेवन करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ। जब रात में दूध या गर्म पानी के साथ त्रिफला खाया जाता है तो यह हमारे शरीर को साफ करता है, बड़ी आंतें साफ करता है और मल को हटा देता है। सुबह गुड़ या शहद के साथ खाए गए त्रिफला शारीरिक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। वे दिन में त्रिफला खा सकते हैं, और जिनको पेट साफ करना है और कब्ज की समस्या है उन्हें रात में त्रिफला खाना चाहिए। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की दृष्टि बढ़ाने का 7वां नियम त्राटक क्रिया योग है। त्राटक क्रिया योग एक योगाभ्यास है जो हमारी आंखों और मन दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती प्रज्वलित करें। फिर उसे ऐसी ऊंचाई पर रखें कि जब आप बैठें वह आपकी आंखों के सामने सीधे हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको एक सुखद आसन में बैठना है जहां आपकी पीठ सीधी हो और आपकी दृष्टि को एक दीपक या मोमबत्ती की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना है। दीपक की प्रकाशमय ज्योति को देखने के लिए दृष्टि को संकेत करें। इस दौरान आप आंखें मरोड़ना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना आंख मरोड़े जितना संभव हो सके आगे बढ़ाएं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास हमारी आंखों को आंसू के माध्यम से साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू को पोंछने की कोशिश न करें और बिना रुकावट के उन्हें बहने दें। इस दौरान अपनी हाथों से आंखों को छूने की कोशिश न करें। जब यह क्रिया पूर्ण हो जाए तो अपनी दोनों हाथों को मिलाकर कोमलता से अपनी आंखों को ढकें। रात्रि को सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए इस क्रिया को करें और आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। त्राटक क्रिया न केवल हमारी दृष्टि को बढ़ाती है बल्कि हमारी ध्यान सामर्थ्य को भी बढ़ाती है। आंखों की दृष्टि बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडा सब्जी जैसे लौकी, खीरा या आलू के टुकड़ों को कुछ समय तक आंखों पर रखना। एक खीरा या लौकी को कद्दूकस करें और उसे अपनी आंखों पर रखें।
जब हम अपनी आंखों पर छोटे छोटे टुकड़े खीरा या लौकी रखते हैं तो आंखों के चारों ओर का क्षेत्र ठंडा होता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान का अंतर होता है। यह आंखों में अधिक रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। जहां अधिक रक्त प्रवाह होता है वहां स्वयं में उपचार शुरू हो जाता है। यह गतिविधि हर दिन 15-20 मिनट के लिए करें, क्योंकि इससे हमारी दृष्टि को ही नहीं बल्कि ताजगी भी मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों और सिर की ओर अधिकतम रक्त प्रवाह होने वाले योगासन या व्यायाम करना दृष्टि बढ़ाने का 9वां तरीका है। संक्षेप में कहें तो पैरों को हाथों से छूने वाले झुकाव, योगासन या आसन, शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। इस तरह के व्यायाम करके अधिक मात्रा में रक्त आंखों तक पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसके बाद संत ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तो ये थे वे 9 नियम जिनका अनुसरण करने पर कुछ हफ्तों में ही तुम्हारी आंखें स्वस्थ और स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो तो तुम्हें कभी भी आंखों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उस ज्ञान के लिए संत का आभार व्यक्त किया और वहां से चल दिया। आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्क्रीन का समय कम करना है। अधिकांश लोग सुबह जागते ही अपने फोन के मैसेज चेक करते हैं और फिर पूरे दिन रात को तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन के सामने चिपके रहते हैं। कई अध्ययनों ने साबित किया है कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों को क्षति पहुंचाती है। इसलिए आपको एक ऐसा आदेश बनाना चाहिए जिसमें आप 8 o'clock या 9 o'clock बजे के बाद किसी भी स्क्रीन को नहीं देखेंगे, चाहे वह मोबाइल, लैपटॉप या टीवी हो। इसके द्वारा आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आपको गहरी नींद आएगी, जिससे आप अगले दिन ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना है तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनटों के लिए ब्रेक लें और अपनी आंखें बंद करें या कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करें। इसके अलावा आप अपने आहार में विटामिन ए या विटामिन सी शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि। ये भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।